हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, पीजीटी और नेट कॉमर्स का जो डिबेट है वो एंडलेस है। हमारे पास काफी क्वेरीज हमेशा रहती है कि सर पीजीटी के लिए तैयारी करें या यूजीसी नेट के लिए तैयारी करें। तो प्यारे दोस्तों, आज आपके जो सारे क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको मिल जाएंगे। पीजीटी में अक्सर दिक्कत ये रहती है कि उसके अंदर बीएड की रिक्वायरमेंट होती है, बट डी ट्रिपल एस पी पीजीटी के अंदर ये बीएड की रिक्वायरमेंट को भी रिलैक्स किया गया है कुछ कंडीशंस अगर आप पूरी करते हैं। तो ये सारी चीजें आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। आपको बताएंगे कि कैसे आप दोनों के लिए साथ साथ तैयारी भी कर सकते हो। तो आइए प्यारे दोस्तों, आज के सेशन को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट मैं आपको पहले दोनों एग्जामिनेशंस के बारे में बता देता हूँ जिनको जानकारी नहीं है। डी ट्रिपल एस पी पीजीटी का जो एग्जामिनेशन है दिल्ली के अंदर पीजीटी की रिक्रूटमेंट के लिए कंडक्ट किया जाता है, यानी कि 11th 12th कॉमर्स को आप पढ़ा सकते हैं दिल्ली के अंदर, आपकी जॉब लग जाएगी दिल्ली के स्कूल्स के अंदर अगर आप ये एग्जामिनेशन को थ्रू कर लेते हैं। यूजीसी नेट कॉमर्स केवल एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है जिसको क्वालिफाई करने के बाद आप या तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर पीएचडी के लिए जा सकते हैं। डी ट्रिपल एस पी पीजीटी का जो एग्जामिनेशन है, देखो ये कई सालों में 2-3 साल में एक बार कंडक्ट होने वाला पेपर है, रेगुलरली कंडक्ट नहीं होता है। जो यूजीसी नेट कॉमर्स है ये रेगुलर एग्जामिनेशन है, हर 6 महीने में कंडक्ट होता है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कहीं ना कहीं डी ट्रिपल एस पीजीटी अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर ये इस बार छूट गया तो आगे पता नहीं कब देखने को मिलेगा। एंड प्यारे दोस्तों, डी ट्रिपल एस पीजीटी के अंदर आपको सिलेक्शन में डायरेक्ट सीधी जॉब मिल जाती है, सीधी नौकरी मिल जाती है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हालांकि अभी जो सीट्स निकली है बहुत ज्यादा वाली नहीं है, बट अगर आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको सीधी डायरेक्ट जॉब मिल सकती है। एंड प्यारे दोस्तों, यूजीसी नेट कॉमर्स को क्वालिफाई करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं, आपको फर्दर अप्लाई करना पड़ता है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जॉब लेने के लिए या फिर पीएचडी में एनरोलमेंट लेने के लिए। एंड अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो देखो जितने भी पीजीटी एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें 11th 12th के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है। हालांकि जो डी ट्रिपल एस पी पीजीटी का सिलेबस है काफी वास्ट है, काफी ज्यादा ओवरलैप करता है यूजीसी नेट कॉमर्स के सिलेबस से, जो आपको मैं आगे बताऊंगा। यूजीसी नेट कॉमर्स का जो सिलेबस है डाइवर्स सिलेबस है, बीकॉम एमकॉम की काफी चीजें यहाँ पे आपसे पूछी जाती है। अगर बात करें एग्जामिनेशन पैटर्न की तो देखो दोनों पेपर्स के अंदर जनरल पोर्शन भी है और सब्जेक्ट वाला पोर्शन भी है। दोनों पोर्शंस के अंदर ओवरलैपिंग आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं जनरल पोर्शन की बात करूं तो 100 क्वेश्चंस आते हैं डी ट्रिपल एस बी में, और सब्जेक्ट के 200 क्वेश्चंस आते हैं। जनरल के अंदर जो जनरल वाला पार्ट है हमारा, उसके अंदर आपको मैथ्स के, रीजनिंग के सवाल आते हैं, जीके के सवाल भी आते हैं, हिंदी इंग्लिश के सवाल भी आ जाते हैं, और कुछ क्वेश्चंस आपके टीचिंग पेडागोजी के भी रहते हैं। एंड अगर मैं कॉमर्स की बात करता हूँ तो यहाँ का जो जनरल पेपर है उसके अंदर कुछ पार्ट तो कॉमन है, जैसे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पे भी आएगा, और इसके अलावा यहाँ पे भी आपको कुछ रीजनिंग वगैरह के सवाल देखने को मिलते हैं। बट काफी सारी चीजें अलग भी हो जाती है, जैसे आपको यहाँ पे हायर एजुकेशन है, आईसीटी है, बहुत अलग अलग चीजें भी पढ़नी पड़ जाती है। और सब्जेक्ट वाला जो पार्ट है, अगेन इसमें भी काफी ज्यादा ओवरलैपिंग देखने को मिलती है। 200 क्वेश्चन सब्जेक्ट के डी ट्रिपल एसपी में और 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट के आपके कॉमर्स में है, और यहाँ पे एक सिलेबस में काफी ज्यादा ओवरलैपिंग है। बट अगर मैं नेचर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो वो काफी अलग हो जाता है। जो हमारे पीजीटी के एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें ज्यादातर डायरेक्ट सीधे सवाल देखने को मिलते हैं, बट आज की डेट में यूजीसी नेट कॉमर्स में सीधे सवाल नहीं आ रहे। सवालों को घुमा फिरा के कॉम्प्लिकेटेड करके थोड़ा सा पूछा जाता है, तो सिलेबस में ओवरलैपिंग जरूर दिखेगा। बट दोनों एग्जामिनेशन का जो ओरिएंटेशन है, सवाल पूछने का तरीका है, वो थोड़ा सा अलग यहाँ पे हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, अगर बात करें एलिजिबिलिटी की, अब आपको ये भी देखना है कि आप ये दोनों एग्जामिनेशंस के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है। यूजीसी नेट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो बिल्कुल सीधा है, आपने एमकॉम किया है तो आप यूजीसी नेट कॉमर्स दे सकते हैं। बट प्यारे दोस्तों, डी ट्रिपल एस पी पीजीटी के जो एलिजिबिलिटी है उसका क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग यहाँ पे हो जाता है, उसमें एक चीज एक्स्ट्रा एड ऑन कर दी गई है। पहली वाली चीज तो बिल्कुल सेम है कि आपको मास्टर्स डिग्री चाहिए कॉमर्स में, एमकॉम आपने किया हो, और दूसरी चीज है डिग्री इन एजुकेशन। तो अगर आपके पास डिग्री इन एजुकेशन है तो आप दोनों एग्जामिनेशंस के लिए एलिजिबल है। आपने बीएड किया हुआ है तो नेट भी दो, और ये पीजीटी के एग्जामिनेशंस भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब समस्या आएगी जब आपने एमकॉम तो किया हुआ है बट बीएड नहीं किया हुआ। अगर बीएड नहीं किया हुआ तो डी ट्रिपल एस पी के अंदर एक खास बात है कि यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन मिल रही है। क्या रिलैक्सेशन मिल रही है वो भी आपको बता देता हूँ। तो कहा गया कि जो सेकंड नंबर की क्वालिफिकेशन है वो रिलैक्सेबल है। वो अगर आपके पास नहीं है कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है, अगर आपने पीएचडी किया हुआ है, तो प्यारे दोस्तों फिर आपको बीएड की जरूरत नहीं है। या फिर आपने अपने जो भी एग्जामिनेशन हुए हैं, हायर सेकेंडरी डिग्री, आपके पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, यानी कि जितने भी आपके 12th के, बीकॉम के, एमकॉम के एग्जामिनेशन हुए हैं,
उन सभी एग्जामिनेशंस में आपका फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, 60% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए, तो भी प्यारे दोस्तों आपकी सेकंड कंडीशन एग्जम्प्ट हो जाएगी। बट यहाँ पे एक शर्त और रखी गई कि आपको 3 सालों के अंदर अंदर जो बीएड है ना वो कंप्लीट करनी पड़ेगी फ्रॉम ज्वाइनिंग द सर्विस। तो आप सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं, बट 3 साल के अंदर अंदर आपको जो बीएड है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो या तो पीएचडी हो या फिर आप फर्स्ट डिवीजन होल्डर रहे हो थ्रू आउट, और आप बीएड अगले 3 सालों में कर लोगे, तो आपकी सेकंड वाली जो कंडीशन है ना बीएड वाली, उसकी एग्जाम्शन यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से अगर आपकी ये सेकंड वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, अगर आपकी फर्स्ट डिवीजन थ्रू आउट रही है, तो फिर भी बिना बीएड के लिए आप इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं काफी सिमिलैरिटीज आ जाती है दोनों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर। चलिए तो प्यारे दोस्तों बात करते हैं सिलेबस ओवरलैप की। तो ये जो दोनों एग्जामिनेशन है उनके सिलेबस में भी आपको काफी ओवरलैपिंग देखने को मिलता है। देखो जो आपका डी ट्रिपल एस पी का सिलेबस है उसके अंदर जो चीजें पूछी जाती है आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अंदर आपका अकाउंटिंग वाला पार्ट आता है, बिजनेस स्टडीज वाला पार्ट आता है, इकोनॉमिक्स है, स्टेटिस्टिक्स है, टैक्सेशन आता है, और बिजनेस स्टडीज वाले पार्ट के अंदर आपका मैनेजमेंट, मार्केटिंग, एचआरएम, फाइनेंस, बिजनेस लॉस, एनवायरनमेंट, बैंकिंग, ये सब चीजें पूछ रहे हैं। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके यूजीसी नेट कॉमर्स के सिलेबस में भी आती है। अब काफी सारे एस्पिरेंट्स का ये सवाल रहता है कि यूजीसी नेट कॉमर्स की तैयारी कर लें तो क्या इसकी तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाएगी? तो प्यारे दोस्तों इसका आंसर हाँ भी है और नहीं भी है। देखो काफी हद तक तैयारी हो जाएगी और काफी हद तक नहीं भी होगी, क्योंकि इस एग्जामिनेशन के अंदर जो काफी इंफोसिस, काफी वेटेज दिया जाता है वो दिया जाता है 11th 12th का जो आपका अकाउंट्स वाला पार्ट है और बिजनेस स्टडीज वाला पार्ट है, इस पे काफी ज्यादा इंफोसिस होता है। और यूजीसी नेट के अंदर ये चीजें ना के बराबर पूछी जाती है। जैसे कुछ पार्ट है, जैसे पार्टनरशिप वाला पार्ट है और कंपनी अकाउंट्स वाला पार्ट है, वो यूजीसी नेट में भी आता है। बट काफी सारी चीजें है, जैसे आपका जर्नल है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, बैलेंस शीट वाला पार्ट है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सिंगल एंट्री सिस्टम है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, एरर रेक्टिफिकेशन है, बहुत सारी चीजें अकाउंट्स में भी है और ऐसी ही बहुत सारी चीजें बिजनेस स्टडीज में भी है, जो प्यारे दोस्तों यूजीसी नेट में हम नहीं पढ़ाते हैं, यूजीसी नेट कॉमर्स में नहीं कवर कराते हैं, बट ये डी ट्रिपल एस पी पीजीटी में इन पे भर भर के सवाल आते हैं। तो अगर आपका 11th 12th वाला पोर्शन स्ट्रांग है तो आप यूजीसी नेट कॉमर्स की तैयारी करने के साथ साथ ये एग्जामिनेशन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपका 11th 12th वाला पोर्शन स्ट्रांग नहीं है तो प्यारे दोस्तों फिर आपको स्पेसिफिकली इसी एग्जामिनेशन पे फोकस करना चाहिए। यही आपका अभी मेन टारगेट होना चाहिए, क्योंकि इससे आपको अभी डायरेक्टली जॉब मिल सकती है, डायरेक्टली आपका जो कैरियर है वो यहाँ पे सिक्योर हो सकता है। तो यस देयर आर ओवरलैप्स, बिल्कुल ओवरलैप दोनों सिलेबस में है। आप दोनों को इकट्ठे लेकर भी चल सकते हैं, जो कॉमन पोर्शन है सिलेबस का उसको पहले कंक्लूड कर सकते हैं। बट दोनों के अंदर काफी चीजें अलग अलग भी है, दोनों का ओरिएंटेशन काफी अलग है। यूजीसी नेट कॉमर्स में एनालिटिकल सवाल, घुमा फिरा के सवाल अब ज्यादा आ रहे हैं, असर्शन रीजनिंग के सवाल, मैच द फॉलोइंग के सवाल ऐसे काफी पूछे जाते हैं। बट ऐसे सवाल हमें डी ट्रिपल एस पी के अंदर जनरली देखने को नहीं मिलते हैं। चलिए तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे आपको क्या इन दोनों एग्जामिनेशंस के लिए अपीयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर आप दोनों एग्जामिनेशंस के लिए एलिजिबल है तो क्या दोनों के लिए अपीयर करें या ना करें? अब देखो इसका आंसर जो है ना वेरी करेगा। अगर तो आप डी ट्रिपल एस पी पीजीटी की तैयारी कर रहे थे और आप सोच रहे हैं कि मैं नेट के लिए भी अपीयर कर जाऊं, तो मेरे हिसाब से आपको कर लेना चाहिए। देखो पीजीटी कॉमर्स के जो एग्जामिनेशन है वो डेफिनेटली बेटर है, क्योंकि आपको डायरेक्ट जॉब दे रहे हैं। बट नेट अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपके जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज है वो वाइडन हो जाती है। जब तक आपका पीजीटी में सिलेक्शन नहीं हो रहा है तब तक आप नेट क्लियर करके असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब वगैरह तो कहीं भी ले सकते हैं। तो इसीलिए आपको जो है नेट को भी एज अ कैरियर ऑप्शन आप कंसीडर कर सकते हो। ये वाली लाइन में अगर आपको कैरियर अपॉर्चुनिटीज बेहतर मिलती है तो आप इस लाइन पे भी निकल सकते हो, वरना पीजीटी वाला तो है ही है आपके पास। अब प्यारे दोस्तों अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो, आपको डी ट्रिपल एस पी पीजीटी में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? देखो मैं कहूंगा कि आपको जाना चाहिए। आपको यहाँ पे डायरेक्टली जॉब मिल रही है, अगर आप दिल्ली के आसपास रहने वाले हैं तो ये एग्जामिनेशन डी ट्रिपल एस पी पीजीटी का जो है उसके लिए जरूर अपीयर कीजिए। अगर आप एलिजिबल है तो जरूर अपीयर कीजिए, काफी सारा ओवरलैपिंग है सिलेबस के अंदर। और यहाँ पे जो सीधी डायरेक्ट जॉब है ना, वो मेरे हिसाब से मेन डिसाइडिंग फैक्टर हो सकती है कि आपको सीधी सीधी अच्छी खासी सैलरी वाली जॉब मिल जाएगी। तो आप पीजीटी के लिए भी डेफिनेटली अपीयर कर सकते हैं, सिलेबस में भी काफी ज्यादा ओवरलैपिंग आपको देखने को मिलेगी। बाकी आप डी ट्रिपल एस पीजीटी के प्रीवियस ईयर पेपर्स को अगर नजर डालेंगे तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आप कर सकते हैं, आप कर लेंगे अगर आप इसकी तैयारी भी करेंगे। नेट का एग्जामिनेशन तो आता जाता रहेगा,
बट ऐसे जॉब वाले एग्जामिनेशन कभी कभार ही आते हैं और ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको छोड़ने नहीं चाहिए, ऐसे मौके बार बार नहीं आएंगे। चलिए तो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये थी जी आज की हमारी चर्चा। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लैरिटी मिली होगी और अब आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन से एग्जामिनेशंस के लिए अपीयर करना है। आज के लिए सेशन में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।